और ये वक्त ऐसी चीज़ है कि एक तो वैसे ही इंसान जो काम होते हैं, जो फ़राइज़ हैं अल्लाह ने बताया, मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने जॉब करनी है, रिस्क हलाल कमाना है, तो रिस्क हलाल कमाने के लिए या नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, यही 2-3 ऑप्शन हैं। तो जितना वक्त अपना रिस्क हलाल कमाने के लिए उसने लगाना है वो तो लगाना है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो फारिग वक्त है बाकी, उस फारिग वक्त में वो क्या करता है? वो जो फुर्सत का वक्त है, बैठ के मूवीज देखता है, यूट्यूब पे सारा वक्त बैठा रहता है, फेसबुक पे बैठा रहता है, गेम्स खेलते रहते हैं, दोस्तों के दरमियान बैठ के गपशप लगाई, खाना पिया किया, पार्टीज हो रही हैं, एक दिन एक पार्टी चल रही है, दूसरे दिन दूसरी पार्टी चल रही है, सारा वक्त बैठे हुए हैं, खाना पीना हो रहा है, गप्पें लग रही हैं, ये सब क्या हो रहा है? वक्त तो यूज हो रहा है ना इन सब चीजों में, लेकिन ये सब चीजें क़यामत वाले दिन क्या होगा कि वो वक्त जो इंसान ने गफलत में गुजारा वो इंसान के लिए हसरत का सबब बनेगा। काश के उस वक्त मैं 2 नफल और पढ़ लेता, काश मैं अल्लाह का जिक्र थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेता। ये सब चीजें करने के लिए आपको वक्त चाहिए ना। काश मैं कुरान की तिलावत कर लेता, काश मैं अल्लाह के दीन का इल्म सीख लेता और उसको सीख के लोगों तक पहुंचा देता। काश अल्लाह के दीन के लिए मैंने कुछ वक्त निकाला होता और अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए कोशिश की होती। अब एक तरफ वो लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में सारा वक्त अल्लाह की इताअत में गुजारते थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि अल्लाह की इताअत करें। जब नमाज का वक्त आया तो नमाज के लिए खड़े हुए, जब थोड़े से फारिग हुए तो कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, दीन का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया, फिर थोड़ा वक्त हुआ अल्लाह का जिक्र कर लिया, कुछ लोगों के दरमियान बैठे तो अल्लाह के दीन की बात कर ली। अपने वक्त में से सारी चीज़ों को ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं कि मेरा एक एक मिनट ऐसे गुजर जाए कि क़यामत वाले दिन जब मैं ये देखूंगी इस मिनट में मैंने ये काम किया था तो मुझे खुशी हो और अल्लाह भी उससे राजी हो जाए। एक ये माइंडसेट है अपने वक्त को यूज करने का। और दूसरा माइंडसेट क्या है कि पता ही नहीं है कि मैंने अपने वक्त को यूज कैसे करना है, बस एक हैज़ार्ड किस्म की लाइफ गुजर रही है, भेड़ चाल चली हुई है, जो जिस वक्त जिधर बुलाता है उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा? वक्त ज़ाया हो गया, हाथ से निकल गया। अब क्या है कि ऐसे शख्स को हसरत के सिवा तो कुछ भी नहीं होगा क़यामत वाले दिन। और वक्त ऐसी चीज़ है कि हमें अपने वक्त को जो है वो ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि ये वक्त मेरा जो है ये मेरा जॉब के लिए है, या ये वक्त जो है मेरे घर के कामों के लिए, ख़वातीन के लिए, लेकिन ये जो मेरा वक्त है ये कुरान पढ़ने का वक्त है। अब कुरान पढ़ने के वक्त में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, उस वक्त में मुझे कुरान पढ़ना है। चाहे मुझे मेरा फ्रेंड बताए आजा जिगर बाहर चलते हैं, चलो आओ फलां काम करते हैं, इधर चलते हैं, नहीं, हमें लोगों को बता भी देना चाहिए। हमें यह भी सीखना चाहिए कि कभी कभी हम लोगों को कह दे भाई ये वक्त जो है ये खास जो है मैंने जो है इसमें मैं मसरूफ होता हूं, मुझे कुछ और मेरी कमिटमेंट्स हैं, मेरी अल्लाह के साथ कमिटमेंट्स है। कुरान पढ़ना क्या है, वो भी अल्लाह के साथ कमिटमेंट है ना, मेरी और कमिटमेंट है, मैं इसमें इस काम के लिए नहीं जा सकता। दुनिया के अंदर भी होता है ना ऐसा कि अगर मीटिंग होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, और कोई मुझे उस वक्त कहे कि तैमूर साहब आए जरा आके क्रिकेट का एक मैच देखते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, नहीं यार इस टाइम पे मेरी मीटिंग है, इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कोई और काम होगा, मैं नहीं ये मेरी मीटिंग है, मैं इस पर अवेलेबल नहीं हूँ। तो जब आप अपनी लाइफ में एक टाइम रखेंगे कि मुझे ये कुरान पढ़ना है, इसमें अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप उस कुरान को फिर पढ़ें। ये टाइम है मेरे फलां लोगों के साथ बैठ के दीन की बात करनी है, इसमें मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये वो वक्त है जब उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया के लिए कुछ वक्त, और कुछ वक्त मैंने अपनी आखिरत के लिए रखा है, तो तभी हमारा वो दीन और दुनिया का बैलेंस होगा। लेकिन अगर हमारा वक्त सारा का सारा दुनिया के कामों में लग रहा है तो काम तो हो जाएंगे, लेकिन हमारी आखिरत हमारे हाथ से चली जाएगी।